हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आज का प्रवचन जो है वो नरसिंह जयंती के ऊपर है। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, यमुना धाम की जय, मथुरा धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, नवदीप धाम की जय, तुलसी देवी की जय, वृंदा देवी की जय, भक्ति देवी की जय, गंगा देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूप गदामां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच साग्रजात सहगणरघुनाथाविशांजी सावधूत परिजनसय कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु ये भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय पराधिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज का जो प्रवचन है हम लोग का, आप तो हर जगह से आए हो, सुन रहे हो, देख रहे हो। कल जो नरसिंह जयंती है उसके ऊपर आज का प्रवचन है। नरसिंह जयंती नरसिंह भगवान का जो रूप लिया था भगवान विष्णु ने, वो किस वजह से लिया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कल 25 तारीख है। तो भक्त प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करते थे, भगवान विष्णु की ही पूजा करते थे। और भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप में बहुत विरोध था, वैर था, क्योंकि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के भाई उनका वध किया था। इसी वजह से उनको बहुत गुस्सा था और उस गुस्से के वजह से वो हमेशा विष्णु का नाम लेते ही वो किसी के ऊपर भी भड़कते थे। तो अपना पुत्र भी मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, इसी वजह से वो उसको बहुत तकलीफ़ देते थे अपने लड़के को। उन्होंने उसको हर जगह पे ट्रेनिंग में, शिक्षण में रखा, लेकिन उनका बाल इतना भी लक्ष्य चल बिचल नहीं हुआ। वो कंटिन्यू भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, हरि 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 नाम लेते रहते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहाँ भी जाए हरि का नाम, किसी बच्चों के साथ भी रहे तो भी हरि का नाम। किसकी भक्ति करनी चाहिए? हरि की भक्ति करनी चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। खाली विष्णु की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, ऐसा ही बोलते। तो हरि की भक्ति करते थे। इसके लिए हिरण्यकश्यप को बेटे का बहुत गुस्सा आता था, इसलिए उसने क्या किया, अपने लड़के को, भक्त प्रहलाद के पिता ने लाख कोशिश करने के बावजूद वो अगर नहीं रुक रहा है, इसलिए उसने क्या किया, उसको प्रथमतः पहाड़ से ढकेल दिया मारने के लिए। देखिए, जब पिता भी ऐसे होते हैं तमोगुण वाले, तो उन्होंने भक्त प्रहलाद ना सुनता नहीं, इसके लिए उन्होंने उसको पहाड़ से ढकेल दिया। उसके बाद जिंदा जलाने की कोशिश की, जो तेल गरम था उसके अंदर डाला, पहाड़ी से फेंक दिया और दीवार में बांधकर उसमें आग लगा दिया। और दीवार में बांधकर उसको आग लगाने के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, मेरा भगवान इसी खम्बे में। तो उन्होंने जब उस खम्बे को अपने गदा से प्रहार किया, तभी उसमें से भगवान प्रकट हुए। लेकिन हिरण्यकश्यप के बारे में कहा जाए तो हिरण्यकश्यप को वरदान था ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी ने 36,000 साल ब्रह्मा जी की तपश्चर्या करने के बाद उसको वरदान मिला था। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को, कि उसने ऐसा वरदान मांगा था कि किसी मनुष्य द्वारा, किसी पशु द्वारा, न दिन में, न रात में, न ज़मीन में, न आसमान में मुझे मारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा वर मांगा। मैं चश्मा क्यों निकाल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मंकी आता है और चश्मा लेके जाता है, इससे संभालना पड़ता है। तो ऐसा उसने वर मांग के उसको तथास्तु ब्रह्मा जी ने बोला था। इसके लिए उसको लगता था कि मुझे कोई नहीं मारेगा, और वो
उसको कोई नहीं मारेगा ऐसा लगने के बाद उसको अहंकार हो गया। और जब कोई भी आदमी को संपत्ति का अहंकार होता है, पैसे का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, या कोई भी चीज़ का उसको अहंकार होता है, तो समझ जाना चाहिए उसका नाश नज़दीक आया है। तो जो जो ज्ञानी लोग हैं वो अहंकार नहीं करते हैं, और नहीं अहंकार करने के वजह से उनको फ़ायदा होता है। और जो अहंकार में आते हैं पैसे के, संपत्ति के, तो उसका नाश होता है। भगवान अपने बाजू में ही रहते, कोई लंबा नहीं रहते, भगवान को सब कुछ समझता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि भगवान को मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान को नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान तो अपने आत्मा में है। जो भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, वो भगवान का स्मरण डेली करता है। तो यही उसको वरदान था, इसलिए उसको अहंकार था कि मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है कि मुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकता है, कोई पशु द्वारा मैं नहीं मर सकता हूँ, मुझे कोई दिन में नहीं मार सकता है, मुझे कोई रात में नहीं मार सकता है, मुझे कोई ज़मीन पर नहीं मार सकता है, मुझे कोई आसमान में कोई मार नहीं सकता, ऐसा कोई है नहीं जो मुझे मार सकता है। इसी अहंकार में वो जीता था, और इसीलिए वो 3 लोक में उसका मतलब वर्चस्व था। और वो हिसाब से सब देवता भी परेशान हो गए थे उसके वजह से, और परेशान होने के बाद उसको लगता था मेरे जैसा कोई नहीं, और इसीलिए सब देवता भगवान के पास जाते थे, इसका कुछ करो, इसका कुछ करो। लेकिन उसका जब लड़का हुआ, और लड़का जो भक्त था, एक निस्सीम भक्त प्रहलाद महाराज बड़े भक्त थे विष्णु के, तो उन्होंने जब उनका बात नहीं माना और उसको जब तकलीफ़ देने लगा, तभी जब उसको वो जो खाम था उसके राजवाड़े में, उस खाम को जो प्रहलाद महाराज को बांध के उसको उसी खाम को जला दिया, और उसको बोला तुम्हारा भगवान किधर है, और तभी बोला भगवान इसी खाम में है, और देखो आप चाहिए तो देखो अभी खाम में से निकले। और उसी खाम में से जब हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से, उसकी जो गदा थी उससे प्रहार किया, तभी भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप, मतलब वो रूप कैसा था, आधा नरसिंह अवतार था, आधा मनुष्य का अवतार था, और वो भी अकरार विकरार रूप लेके, वो बहुत रागिष्ठ थे, अकरार विकरार रूप लेके वो प्रकट हो गए। और हिरण्यकश्यप को उसने अपने पैरों के ऊपर लेके, उसके बड़े बड़े नाखून थे, और उस नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। तो तभी वो मतलब उनका जो रूप था वो देखा नहीं जाता था, तभी सब डर गए वो रूप देख के। भगवान नरसिंह का जो रूप देख के सब ऐसे डर गए। डरने के बाद किसी को कोई रोक नहीं सकता था। तभी सभी ने भक्त प्रहलाद को विनंती किया, भगवान नरसिंह को आप ही शांत कर सकते, वरना कोई नहीं कर सकता। तो इसके बाद में जब भक्त प्रहलाद सामने जाके भगवान से याचना करने लगे, तो नरसिंह भगवान ने भक्त प्रहलाद को अपने नज़दीक ले लिया, और उनको अपने मांडी पे लेके बिठा के उसकी पप्पी ली। और इतने मतलब देखिए, इस 84 मतलब योनि है, 33 कोटि देवता है, और उनके जो मुख्य है वो विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है, राम भगवान। तो उनकी अगर भक्ति करने से किसी की दूसरे देवता की भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसीलिए भक्त प्रहलाद पहले से ही उनकी भक्ति करते थे, और उस भक्ति का फ़ायदा उनको हुआ। और बाद में उनको नज़दीक जब मांडी पे लेके उनकी पप्पी ले लिया भगवान नरसिंह ने, तभी वो शांत हो गए और उसको आशीर्वाद दिया। तो ऐसा भगवान नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, क्योंकि अपने भक्त के लिए जन्म हुआ, ऐसा नहीं। और नरसिंह भगवान की जो मंदिर है वो दक्षिण में
सिंहाचलम में वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। कहाँ? दक्षिण में सिंहाचलम, यहाँ वराह लक्ष्मी नरसिंह का वराह ये भी भगवान का ही रूप है, तो उधर दोनों मंदिर है, वराह और लक्ष्मी नरसिंह मंदिर उधर है। और दूसरा परान नरसिंह विजयवाड़ा में एक मंदिर है, लक्ष्मी नरसिंह मंदिर। पनानूर सिंह विजयवाड़ा जिला, यहाँ मंदिर है। और मद्रास में भी है ऐसा तो ये मंदिर भगवान के वहाँ है। तो ऐसे भगवान नरसिंह का जन्म हुआ। तो कल के दिन मतलब उस दिन सब लोग उपवास रखते हैं, भगवान की पूजा अर्चा करते हैं। कोई पूर्ण दिन में उपवास करते हैं, पूर्ण दिन दूसरे दिन पूजा करते हैं, और उनको अभिषेक पानी से किया जाता है, और पानी से भी किया जाता है अभिषेक, वैसा तो ऐसा है। तो ऐसा में भगवान का जन्म हुआ। आज का मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल।